हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। गाइस, हम आपको उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उनको पढ़ा चुके हैं। आज का जो लेक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर ये नहीं आया ना तो आपको पूरे चैप्टर में किरण आरेख अर्थात प्रतिबिंब बनाना नहीं आ पाएगा, जिससे आप न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन से मतलब इस टॉपिक से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल में होगा उसमें किरण आरेख खींच करके देगा, या आपको किरण आरेख दे दिया गया उससे सवाल करने को होगा। तो अगर आपको ये किरण आरेख के ये रूल हैं, अगर ये समझ में नहीं आए, वैसे तो यहाँ पे 3 रूल लिखे गए हैं, लेकिन किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ 2 ही रूल की आवश्यकता पड़ती है, और हम सिर्फ 2 ही किरणों के माध्यम से, है ना, हम 2 ही किरणों के माध्यम से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। हालांकि मैं आपको रूल तो 3 बता रहा हूँ, बट इसमें से आप कोई भी 2 को यूज करेंगे और उन 2 की सहायता से आप लोग कोई भी मतलब किसी भी वस्तु का, चाहे वो दर्पण से कितनी दूर कितनी पास कहीं भी क्यों ना रखी हो, आप उसका प्रतिबिंब निकाल लोगे या बना लोगे। तो आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाल करके अपना जो भी उपकरण इसमें प्रयोग होने वाले, जैसे कि स्केल है ना, आपका प्रकार वगैरह, ये सब चीज़ निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि इसके बिना आप अगर चित्र बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप मेरे साथ चित्र को बनाएं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि अगर एक बार समझ गए ना तो रट्टा नहीं मारना है आपको। देखो, अगर आपने रट लिया तो 1 दिन में, 4 दिन में, 1 सप्ताह में भूल ही जाओगे। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया ना तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है गाइस, पहली हेडिंग लगाइए, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण। मतलब हम किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा कैसे हम प्रतिबिंबों को बनाते हैं या प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जिसमें मैंने आपको 3 रूल लिखे हैं। मैंने आपको जैसे बता दिया कि 2 ही रूल काम आते हैं, तो आपको 3 रूल समझने हैं, है ना, लेकिन आपको लगाने सिर्फ प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 ही हैं। तो पहला रूल क्या है आपका? पहला रूल है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, पहली बात तो हमने आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं बता दी हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है ना, कि फोकस क्या होता है, सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के वो वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए। ठीक है गाइस, तो आपको बता रहे हैं, पहले हम अवतल दर्पण को बना लेते हैं यहाँ पर, और ये हमने बना लिया एक अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है और पॉलिश बाहर की गई होती है। ठीक है, यही परिभाषा भी है। तो आपका इस बीच में क्या होता है, आपका यहाँ बीच में ध्रुव होता है, और ध्रुव को जो आपको एक लाइन खींचनी होती है इस तरह से, वो आपका कहलाती है क्या? वो आपका कहलाती है मुख्य अक्ष। ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, है ना, और ये आपका परावर्तक तल हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया। ये बात आपको पता है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस तल से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। जाती हैं और निकलती हुई प्रतीत होती हैं, इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इधर ध्यान दीजिए। आपको पता है ये किसी ना किसी गोले का भाग है, तो इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, वो उसका दर्पण का केंद्र कहलाता है, ये बात पता है। और इस गोले के दर्पण और ये ध्रुव के जो बीच में, बिल्कुल बीच में मध्य में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एफ। उसको हम लोग बोलते हैं एफ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई किरण, कोई वस्तु रखी है बहुत दूर, कहीं भी रखी है, मान लो यहाँ कहीं रखी है, तो अगर वो वस्तु ऐसे करके आ रही है, इससे किरणें टकरा रही हैं, तो अगर इससे मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर ये किरण इस पर टकराई, ये ऐसे करके आ रही है, और ये इससे टकराई, इससे टकराने के बाद इस दर्पण से जब वो टकराएगी ना, तो वो कहाँ से होकर के जाएगी? वो इसके फोकस से होकर के जाएगी, वो इसके फोकस से होकर के जाएगी। तो ये बात, ये है इसका पहला रूल कि वो टकराने के बाद कहाँ से होकर के जा रही है? वो टकराने के बाद मुख्य फोकस या फोकस से होकर के ही हमेशा जाएगी। है, अगर आपको लगे कि सर वो अगर इधर से आए तो बेटा देखिए, अगर इधर से आएगी तो ऐसे करके जाएगी, सही है ना। अगर मान लो किरण ऐसे करके आ रही है, अगर किरण ऐसे करके आ रही है, इस तरह से आ रही है, तो वो टकराने के बाद वापस से ऐसे जाएगी, तो वो टकरा करके ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो वो टकरा करके ऐसे चली जाएगी, लेकिन जाएगी फोकस से ही। लेकिन रूल क्या है? उसको वो इसके समांतर आना ही होगा, तभी जाएगी वो इससे। ठीक है, तो ये भी किरण अगर आप मान लो कि इस पर टकरा रही है ऐसे करके, तो वो इसी पर ऐसे करके वापस हो आएगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी
वापस फोकस से होकर के जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो टकरा करके फोकस से चली जाएगी। ठीक है गाइस, इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ मैंने आपको अवतल दर्पण का बताया है। ठीक है, अब हम उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। तो उत्तल दर्पण, आपको पता है उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण थोड़ा इससे डिफरेंस होता है और वो इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें अगर मुख्य अक्ष आप देखोगे तो ये हो गया। ठीक, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होती है और बाहरी पृष्ठ परावर्तक होता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होती है, बाहर की तरफ परावर्तक तल होता है। ये इसका ध्रुव कहलाता है, पता है ना आपको। इसका सेंटर इधर होता है ना, और सेंटर जब इधर है तो इधर पी है, इसके बीच में बिल्कुल मध्य में कौन होगा? इसके मध्य में एफ होगा। ठीक है गाइस, अब हम क्या करते हैं, इस दर्पण पर, इस उत्तल दर्पण हम एक समांतर मुख्य अक्ष, ये आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजते हैं। इस तरह से वो किरण जा रही है ना, चूंकि इसकी इधर परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक तल है और इधर इसको पॉलिश किया हुआ है, तो किरण इधर थोड़ी पार हो जाएगी। आपको पता है शीशा में किरण आर पार नहीं होती है, लेकिन होकर जाती है। ये जाती है, जा रही थी, लेकिन यहाँ पे निकलती हुई प्रतीत होती है। निकलती हुई प्रतीत होती का मतलब यही है, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर इस पे किरण जाएगी तो आपको वो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, है ना। इसे टकराने के बाद वो इसमें इस तरह से टकरा करके आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे करके। ठीक है गाइस, इस तरह से, मतलब जब उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण इससे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो इससे टकराएगी। टकराने के बाद इस बिंदु पर आप देखिए, यहाँ पर यहाँ टकरा रही है, इधर आर पार तो हो नहीं सकती है, लेकिन वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो बस हमें वो यहाँ से दिखेगा कि वो यहाँ से टकरा के ऐसे लौट रही है, मतलब ये टकराएगी और ऐसे ऊपर को जाएगी, ये टकराएगी ऐसे अंदर को जाएगी। ठीक है गाइस, इस बात को समझते हो? ऐसे अगर इधर देखना चाहो तो ऐसे टकराएगी और यहाँ से मुख्य फोकस से होती हुई प्रतीत होगी वो, और ऐसे चली जाएगी, ऐसे जा रही है और ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है? मतलब मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके मन में ये सवाल हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मुख्य फोकस से होकर क्यों जा रही है, तो गाइस आपने परावर्तन का नियम पढ़ रखा है, परावर्तन का नियम आपने पढ़ रखा है। मैं आपको समझाता हूँ गोलीय में वो कैसे काम करता है। जैसे ये गोला है, ये गोला है, मानते हो इस बात को? इस गोले में देखिए, आपको प्रकाश का परावर्तन समझना है तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। परावर्तन का नियम आपने पढ़ा है, परावर्तन का नियम बहुत आसान होता है। अगर ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ऐसे किरण आ रही है, इससे इस बिंदु पर मान लो टकरा रही है, टकराने के बाद क्या होता है, इस बिंदु पर हमें अविलंब चाहिए होता है। तो अगर ये अविलंब खींच दिया तो जितने एंगल से इधर आई है उतने ही एंगल से इधर वापस चली जाएगी। और आपको पता है परावर्तन के नियम में ये जो आपतन कोण होता है, वो परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। वही नियम आपको इसमें लगाना है उल्टा दर्पण। मान लो कि ये इतना सतह आपकी एक अवतल दर्पण की तरह काम कर रही है, हमने बाहर पॉलिश कर दी ना, तो ये वाला चित्र बन गया, देख सकते हो आप। ठीक है, अब आपने क्या किया है, एक किरण इसके समांतर भेजी है, ये इसका मुख्य अक्ष काम कर रही है, तो आपने इसके एक समांतर एक किरण भेजी है, आपने इसके समांतर एक किरण भेजी है। तो आपको पता है इस दर्पण का केंद्र कहाँ है? इस दर्पण का केंद्र ये है, मानते हो ना? इस दर्पण का केंद्र क्या है? इस दर्पण का केंद्र ये है। ठीक है, और इसके बीच में कौन होगा? इसके बीच में होगा आपका F। ठीक, तो आपने मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेज दी यहाँ पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जैसे ही इस पर टकराई, तो यहाँ टकराने के बाद क्या होता है, जब ये टकराती है तो हमें उस बिंदु पर अविलंब चाहिए होता है। अगर वृत्त में, किसी वृत्ताकार सतह में या गोलाकार सतह में जब आप अविलंब खींचते हैं तो उस पॉइंट को आप केंद्र से मिला दीजिए, वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका कहलाएगा अविलंब। तो ये आप कह सकते हैं ये क्या है? इसका अविलंब है। आपको पता है जितने एंगल से ये किरण आई है उतने ही तो एंगल से वापस जाएगी। भाई जितने एंगल से किरण आई है, ये परावर्तन का नियम है। ये परावर्तन का नियम है कि किरण जितने एंगल से यहाँ पर इस बिंदु पर टकरा रही है, जितने एंगल से टकरा रही है, ये अविलंब से जितना कोण बढ़ रहा है ये वाला, उतनी एंगल से रिटर्न हो जाएगी। तो ये किरण कहाँ से जाएगी? उतने ही एंगल से यहाँ से ऐसे वापस हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है गाइस, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये फोकस से होकर के जा पा रही है क्योंकि ये एंगल बराबर करने के चक्कर में ये परावर्तन का नियम है और यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, आपको पता है। तो टकराने के बाद जितने एंगल से अविलंब से टकराई थी उतने ही एंगल से ये परावर्तित होकर के वापस चली गई। ये बात समझ में आती है कि आपको?
यस या नो में बताइए। अगला रूल देखिए गाइस, रूल नंबर 2 ये है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अवतल का पहले ले रहा हूं। तो अवतल का एग्जांपल लिया हमने। ये अवतल तभी बनेगा जब इसकी आप बाहरी पृष्ठ पर कलई कर दोगे, पेंट कर दोगे। ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है गाइस। अब ये किसी न किसी गोले का भाग है, तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। ये मान लिया हमने, इसका क्या है, ये इसका सेंटर है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, ये सेंटर ही तो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ये बात पता है आपको। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, ये चीज उत्तल का एग्जाम्पल है। हम लोग अवतल की बात कर लेते हैं पहले। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। तो मान लो ये तो मुख्य के समांतर जा रही थी किरण, ये किरण जा रही है वक्रता केंद्र से होकर के, ऐसे जा रही है ये, इस तरह से। तो रूल क्या कह रहा है आपका? रूल कह रहा है जब कोई किरण परावर्तन करती, मतलब परावर्तन करती है केंद्र से होती हुई, तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई प्रकाश किरण आपकी परावर्तन किससे कर रही है? वक्रता केंद्र से कर रही है, तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये परावर्तन का, यानी कि ये प्रतिबिंब बनाने का एक दूसरा नियम है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, तो फोकस से होकर जा रही थी, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर के जाती है। लेकिन वक्रता केंद्र से होने वाली किरण जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वो वक्रता केंद्र पर ही वापस आती है। क्यों? है ना, क्यों? आज बहुत टेक्निक प्रॉब्लम हो रही है गाइस, सॉरी फॉर लेट। थोड़ा लाइट का इशू रहता है बारिश में, इसलिए। हाँ, तो हम इसको समझ रहे थे, जो आपका परावर्तन है, यहाँ पर कोई किरण जब वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो वापस उसी मार्ग पर लौट कर जाती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, देखिएगा इसको समझिएगा। ये सर्कल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक। ये इसका व्यास होगा, और मान लें कि हमने इस तरफ पर ऐसे करके पॉलिश कर रखी है, ठीक। तो इसका ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। अगर कोई किरण, ये सी हो गया ना इस दर्पण के लिए, तो चूंकि ये आपका परावर्तक तल है ना इतना, तो ये इसका क्या हो गया? सेंटर, मतलब वक्रता केंद्र। यहाँ पर किरण कहाँ से जा रही है? यहाँ पर किरण वक्रता केंद्र से ही तो होकर के जा रही है। तो अगर ये किरण वक्रता केंद्र से होकर के ऐसे करके अगर जाती है, ऐसे करके अगर इस पर टकराती है, तो मैंने बताया था परावर्तन का नियम कहता है कि वो जिस बिंदु पर टकरा रही है उस पर आपको अविलंब चाहिए। अब वृत्त के अंदर अविलंब क्या होता है? वृत्त के अंदर अविलंब तो वही होता है ना कि आप उसको केंद्र से मिला दो। ये ऑलरेडी ही केंद्र से मिला हुआ है, अगर इसका अविलंब खींचोगे तो अविलंब भी इसका यही बनेगा। तो वापस से जब इतने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे वापस चली जाएगी। इसलिए गाइस ऐसा ही होता है। मतलब एक बार और ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा धीरे समझाता हूँ। मतलब ये किरण इस पे जाके टकराई, हमें इस बिंदु पर अविलंब चाहिए था। अगर अविलंब होता है तो अविलंब क्या होता है? अविलंब किसी गोलीय भाग में उसको उसके केंद्र से मिला दो, वो अविलंब हो गया। क्योंकि ये किरण ही केंद्र से ही आ रही है, तो अविलंब और दोनों वो आपतित किरण दोनों एक ही लाइन पर होंगे, तो जो परावर्तित किरण है वो भी उसी लाइन में जाएगी, अर्थात ये किरण इसी मार्ग पर लौट जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है गाइस कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ऐसा ही उत्तल के साथ होता है। तो उत्तल वाला देख लीजिए आप, इसमें ऐसे अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं, बट इसका सेंटर जो है वो इधर होता है। इसका सेंटर है वो ये है। तो इस सेंटर पे जब कोई किरण आपने सेंटर पे गिराई, जैसे मान लीजिए आपने ये सेंटर पे ऐसे किरण गिरा रहे हो ऐसे करके, ठीक है, तो ये इस तरह से जाएगी ऐसे। तो इससे टकराने के बाद हमें इसी पर आती हुई कैसी होगी? प्रतीत होगी, इसी पर आती हुई प्रतीत होगी। तो जब कोई, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, जब किरण प्रकाश, मतलब जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई भेजी जाती है या जाती है, तो वो किरण उस वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट आती है। देखिए रूल नंबर 3 गाइस, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक ये इस वाले का व्युत्क्रम है।
ठीक ये इस वाले का व्युत्क्रम है। ये गाइस, ये ठीक इसका व्युत्क्रम है। यहाँ पर आपने देखा था कि दर्पण के मुख के समांतर जो किरण आती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो फोकस से होकर जाती है। यहाँ किरण ही फोकस से आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। बस इतना ही सही डिफरेंस है। इसका ठीक व्युत्क्रम है। ये इसका क्या है? ये इसका व्युत्क्रम है। ठीक है गाइस, तो हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया और इस पर हमने कर दी एक बाहर पॉलिश। ठीक है, ये उसका हो गया मुख्य ध्रुव, सॉरी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब जो किरण है मान लो ये इसका C है, ये इसका F है। ठीक, अब कोई जो किरण है वो कहाँ से आ रही है? कोई जो किरण है वो फोकस से होकर के आ रही है ना भाई। देखो, हम आपको ये बात पहले ही बता चुके हैं कि जो दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसका जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव होता है, और जो ये गोली दर्पण जिस गोले का ये भाग है उसका जो केंद्र है वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, और इन दोनों के बीच में जो बिल्कुल मध्य में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर जो किरण है वो मुख्य फोकस से होकर के ऐसे आ रही है। ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण उसी मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देख लो भाई, ये किरण ऐसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, जबकि यहाँ पर ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और फोकस से होकर के जा रही है। ठीक है, यहाँ पर फोकस से किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। सेम अगर आप किरण को इधर से ट्रांसफर करोगे ऐसे करके तो वो किरण ऐसे जाएगी और इस तरह से समांतर हो जाएगी। मतलब फोकस पे तो जा रही है बट वापस मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। ठीक है, तो जब कोई किरण प्रकाश किरण फोकस पर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण का देख लेते हैं। तो ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। उत्तल दर्पण में इधर इसका केंद्र होगा, मान लो ये इसका सेंटर है, ये मान लिया हमने इसका F है। ठीक है, तो डायरेक्ट फोकस पे आपतित करना, डायरेक्ट फोकस पे आपतित करना, तो मान लो कोई किरण ऐसे आपतित हो रही है ऐसे करके। ठीक है, ठीक इस तरह से, तो वो क्या होगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किरण डायरेक्ट फोकस पे जा रही है बट यहाँ से हमें आती हुई प्रतीत ऐसे होगी। ठीक, हमें आती हुई प्रतीत ऐसे होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी। ठीक है गाइस, आप इनको नोट करिए, चित्र बनाइए साथ साथ। और अगर आपको लगता है कि हम सर बाद में बना लेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में बैठ कर आराम से बनाइए, फिर समझिए। अगर फिर समझ में नहीं आता है तो फिर से आप वीडियो को देखिए, क्योंकि अब आपके पास चित्र ऑलरेडी बने हुए रखे होंगे तो समझ में और अच्छा आ जाएगा। तो मैं एक बार इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो पहला नियम ये था, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो फोकस से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर अगर डाली जा मतलब होकर गुजरती है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तीसरा नियम ये था कि जब कोई प्रकाश किरण डायरेक्ट फोकस पे आपतित होती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। जब कोई प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है तो वो उसी मार्ग मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीन नियम आपको पूरे प्रतिबिंब बनाना सिखा देंगे, बट इन तीन नियमों को कभी मत भूलना। ये जो आपके तीन रूल है ना, इन तीन रूलों को कभी मत भूलना। और आप इस चैप्टर में जितने भी प्रतिबिंब है ना, आप देखना किताब में बहुत सारे चित्र आपको अजीब लग रहे होंगे, सर ये कैसे बनेंगे। तो मैं कह रहा हूँ अब ये तीन रूल याद कर लीजिए। ये छोटी छोटी जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई इससे पहले वाले लेक्चर में वो याद कर लीजिए। ये प्रतिबिंब और ये दर्पण मतलब ये आपके जो किरण आरेख हैं ये बनाना बहुत आसान है आपके लिए। बस आप इन चीज़ों को याद रखना, मैं आपको बहुत आसान से सिखा दूंगा ये कैसे बनते हैं। गाइस, बस ध्यान देने वाली बात ये है कि आप चित्रों को प्रकार के सहायता से बनाएं तो ज़्यादा उचित है। हर एक मेरे लेक्चर को सीरीज में देखें तो ज़्यादा अच्छा है ना, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है गाइस, इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। टाटा बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अरे भाई, थोड़ी बहुत गुणरक्षा तो दे ही दिया करो।
यही तो गुरुदक्षिणा है आपकी। लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।